इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इसको क्या बोलते हैं? मॉड एक्स। और ये डिफाइन कैसे होता है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड एक्स को हम लिखेंगे x, और x की वैल्यू जीरो है तो मॉड एक्स को हम जीरो लिखेंगे। x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स को हम माइनस एक्स लिखेंगे। इस तरह से मॉडुलस फंक्शन डिफाइन होता है। और इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये देखो, ये रहा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो डोमेन, डोमेन में आप अगर ग्राफ देखो ना तो x की जो वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पूरी जा रही है, तो डोमेन कितना हो गया r। और रेंज की बात करें तो y की वैल्यू बतानी है आपको, है ना। तो y में अगर आप देखो तो जीरो से लेके इनफाइनाइट ऊपर इतनी ही वैल्यू में इसी जो पोर्शन में है ना y की वैल्यू आ रही है, यानी कि जो रेंज हो गई जीरो से इनफाइनाइट होगी, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है इसके लिए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स को हम क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एक तो मॉडुलस फंक्शन तो बोलते ही हैं, अगर कहीं लिखा है ना एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसका मतलब ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जो होता है ये डिक्रीजिंग होता है किस इंटरवल में? माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। देखो माइनस इनफाइनाइट से जीरो में, ये देखो मैंने बताया था ना, अगर हम पहाड़ से उतर रहे हैं, अगर आपको ऐसा विजुअलाइज हो रहा है कि आप पहाड़ से उतर रहे हो तो उस केस में ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। और यहाँ देखो हम पहाड़ चढ़ रहे हैं तो इस केस में ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक? जीरो से इनफाइनाइट तक, और डिक्रीजिंग माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक। और ग्राफ से आपको मालूम चल रहा है कि जो मॉड एक्स होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, यानी केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू ही अटेंड कर रहा है, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू जो मॉड एक्स है यानी मॉडुलस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, देखो मैं यहाँ से ग्राफ बना रहा हूँ लेकिन मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही। ऐसे ग्राफ जिनमें आप बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही वो कंटिन्यूस होता है ना। ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, कहने का मतलब ये पूरे एक्स के लिए कंटिन्यूस है। अगर कहीं मान लो कोई ग्राफ है और आपको ऐसे फिर ये उठाना पड़ रहा है तो मतलब ये यहाँ से इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जो होता है मॉडुलस फंक्शन, वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। ये जो फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये इस पॉइंट पर यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है।